नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रोहित सर में। दोस्तों, टेट सीटेट और एस्टेट के मैथ के संबंध में इसके पहले हम लोग अंकीय क्षमता के बारे में 2 वीडियो ला चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को। और आज हम लोग दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड को। दोस्तों, गुणनखंड को पढ़ने से पहले जो है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे। उसके पहले आप इस बात को समझिए दोस्तों कि गुणनखंड जो होता है वो हमारे इस सीटेट, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमेशा से ही आता रहा है, इसलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ में आइए हम लोग इसके थोड़े कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे कह रहा है कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होती है तो वह उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। जैसे दोस्तों ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम दोस्तों ले लिए 15 किससे विभाजित हो सकता है? 3 से। और किससे हो सकता है? ये 5 है, सॉरी, ये 5 से हो सकता है। और किससे हो सकता है दोस्तों? 3 से हो सकता है। और किससे हो सकता है दोस्तों? खुद 15 से भी हो सकता है। और किससे हो सकता है दोस्तों? 1 से। यानी यह जो संख्या है ये 5, 3, 15, 1 इन सभी से विभाजित हो सकती है। तो ये सारे जिनसे जिनसे ये विभाजित होती है दोस्तों, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड। यानी ये 5 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया और 1 हो गया। ये तीनों के तीनों, चारों के चारों आपके 15 के क्या है दोस्तों? गुणनखंड है। तो यही होता है कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होती है वह संख्या उस संख्या यानी इस संख्या की क्या होगी? गुणनखंड होगी। पहला चीज। दूसरा चीज, पर एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है दोस्तों। जब भी कोई पहाड़ा पड़े तो हमेशा एक कम करते हैं, जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6। चाहे सम संख्या विषम संख्या हो, चाहे भाज्य हो अभाज्य हो, सबको एक विभाजित कर देता है उतनी बार में। इसलिए जो एक है दोस्तों वो सभी संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है। संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होती है। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 15 है, 15 स्वयं का एक गुणनखंड है। यानी 2 एकम 2 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, 5 एकम 5 कट गया, 10 एकम 10 कट गया। यानी जो संख्या होती है वो खुद की अपनी क्या होती है? गुणनखंड होती है। अब प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं दोस्तों। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। क्या होता है दोस्तों? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। यानी किसी भी संख्या का आप पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, जैसे 2 एकम 2, 2 4 3 6, 2 धाम में 20, 2 ग्राम में 22, 2 धाम में 24, 13 में 26, ऐसे आप 50 में 100, ठीक है, और उसके 100 में 200। अब जितना आप पहाड़ पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। तो कह प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं, यानी जितना आप उसका पहाड़ पढ़ सकते हैं वो सारे सारे क्या होंगे? इसके गुणज होते हैं। तो ठीक है, ये हमारे फैक्ट है। आइए हम लोग गुणनखंड दिया हुआ गुणनखंड को ज्ञात करना सीखते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। हमारे इस एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें पहला टॉपिक है मित्रों, कह रहा है कि कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, इसमें इस गुणनखंड में ये पहला टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है या भाजकों, यानी कोई भी अंक जो है वह किससे किससे कट रही है, कुल मिलाकर कितने कटेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और देते हैं कि 120 के कुल गुणनखंडों, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए।
120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए या भाजकों की संख्या बताइए। तो दोस्तों आइए हम जरा इसके लिए बात कर लेते हैं। ये 120 हो गया दोस्तों, एक सभी का होता है, हम जानते हैं 120 एक से कटेगा, सम है तो 2 से कटेगा, 3 चौके 12 3 से कटेगा, 4 तिहाई 12 4 से कटेगा, 5 तिहाई 15 सॉरी यहाँ 0 है तो 5 से भी आपका कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से देख लीजिए 8 एकम 8 4 8 पंजे 40 यानी आपका ये 8 से भी कटेगा, 9 से देख लीजिए 9 एकम 9 3 बचा नहीं 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद आपका 8 के बाद फिर 10 से कट जाएगा दोस्तों, 12 से कट जाएगा, 12 बराबर 120 हो गया, 12 के बाद आपका किससे कटेगा दोस्तों 15 से कट जाएगा, 15 से 120 ये आपका 15 हो गया। 15 के बाद किससे कटेगा दोस्तों आपका 15 16 से नहीं कटेगा, 17 के पहाड़ नहीं आता है, 18 के पहाड़ नहीं आता है, आपका किससे कटेगा 20 से कट जाएगा। और उसके बाद फिर किससे कटेगा दोस्तों 24 से, 24 से आपका यहाँ पर ये कट गया, 24 के बाद किससे कट गया 30 से, हाँ 4 से 12 फिर वही 30 से कट गया तो 40 से भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग का 40 से भी कट गया, 4 से 12 0 0 कट गया। उसके बाद आपका किससे कट गया दोस्तों 60 से कट गया और 120 से। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके गुणनखंड की कुल संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ 120 नहीं है 16। तो कुल मिलाकर गुणनखंड है कितना मित्रों, यहाँ पर कुल मिलाकर गुणनखंड हो गए 16। लेकिन अगर इस तरीके से आप इस सवाल को जब हल करेंगे तो आपके पास सिर्फ यही वह सवाल हल करने का समय रहेगा और बाकी सवालों को आप नहीं कर पाएंगे। यह हम लोग का क्या है एक मतलब इसको हम लोग फर्स्ट मेथड कर देते हैं। आइए हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं। इस प्रकार से अगर इसके गुणनखंड निकाल लेंगे तब तो हमारे लिए समस्या हो गई कि यदि इसको कैसे हम करेंगे। तो आइए इसका एक शॉर्ट तरीका निकालते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, मात्र 30 सेकंड के अंदर हम इसको निकालिए और आप अपने घड़ी से देखिए हम लोग 30 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे नहीं। सबसे पहले आपने 120 का गुणनखंड किया 2 से, 2 छठा हुआ, फिर 2 से 30 हुआ, फिर 2 से 15 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, फिर 5 से 1 यानी इसका गुणनखंड हो गया दोस्तों 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 5 यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 3 गुणिते 3 गुणिते 5 ऐसे हमने लिख दिया दोस्तों। अब हम लोग का क्या करना है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों पावर में 1 जोड़ करके आप ऐड कर लीजिए गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की कैसे संख्या निकालेंगे दोस्तों पावर कितना है 3 तो 3 प्लस 1 गुणिते यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1 गुणिते यहाँ पर भी 1 है तो 1 प्लस 1। अब ये हो गया हम लोग 4 गुणिते 2 गुणिते 2 यानी 4 चौका 16। तो बताइए दोस्तों 30 सेकंड आपका हुआ कि नहीं। 30 सेकंड में ही हम लोगों ने इस गुणनखंडों की संख्या को क्या कर लिया मित्रों ज्ञात कर लिया बड़े ही आसानी से। बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर गुणागणित इतना नहीं करना पड़ा, हमको इतना सोचना पड़ेगा कि 120 और कितने चलेगा। मान लीजिए 15 तक तो चले गए, 20 तक चले गए, 20 के आगे हमको ये सब चाहे 24 से 30 40 60 120 में दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका हमने सेकंड विधि जो बता दिया, इससे आपने क्या किया डायरेक्ट 120 का क्या किया गुणनखंड किया, जितना भी आया उसको पावर के रूप में व्यक्त किया और पावर में 1 का जोड़ करके सबको आपस में गुणा करा दिया। जितना अंक आ गया वही आपका क्या हो गया मित्रों इसका गुणनखंडों की संख्या में बहुत ही आसानी से आपने तुरंत निकाल दिया। ठीक है मित्रों। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना हम लोग का हो गया। अब देखिए इसमें से गुणनखंडों की संख्या ही नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है इसमें सम गुणनखंड कौन है और विषम गुणनखंड कौन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 3 5 उसके बाद ये 15 उसके बाद फिर आपका ये
कुछ विषम गुणनखंड आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर हमारे सम गुणनखंड आ रहे हैं। तो अगर यही चीज हमको पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तब हम कैसे करेंगे? तो यहीं पर हम लोग पहला इसे निकालते हैं क्या दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या। हम सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे मित्रों? तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है, देखिए कि सबसे पहले यहाँ देखिए ये तो सम है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है दोस्तों, विषम है। ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पर, विषम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 का घात वैसे ही लिखते हैं, यानी सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर को वैसे ही लिखेंगे और बाकी जो विषम वाले रहेंगे उनमें एक एक जोड़ करके पूरा कर देंगे। यानी कि जो हम लोग का पावर 3 है वो 3 ही रहेगा और ये हम लोग का जो विषम वाले रहेंगे उसमें एक एक जोड़ देंगे। यानी 3 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 2 4 3 क्या होगा दोस्तों, 12। तो आइए जरा देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, देख रहे हैं मित्रों। तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। और अगर यहीं पर कह दे विषम गुणनखंडों की संख्या मित्रों, ये है विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर यही हमसे पूछ लेता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो यही हम सम वाले को पूरी तरह छोड़ करके इसमें और इसमें एक जोड़कर पूरा कर देंगे। यानी 1 + 1 और गुणिते 1 + 1, यानी हो गया 2 गुणिते 2 यानी कि 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 4, ये आपके क्या हो गए, विषम गुणनखंड हो गए और यहाँ पर आपका सम गुणनखंड हो गया। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसी के विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। एक बार आप ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंडों में सम संख्या के पावर को पूरी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम के पावर को जस का तस लिखते हैं, बल्कि विषम वालों में क्या करते हैं 1 प्लस करके तब गुणा कराते हैं। यही थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाली बात है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या हमारे पास है और किसके कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जरा हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, 64 के, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। क्या दोस्तों, 64 के गुणनखंडों की संख्या तो हम लोग बड़े आसानी से दोस्तों इसका हम लोग कर सकते हैं। अगर आप करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो फर्स्ट से हम लोग वही विधि अपनाते हैं। 64 लिए 2, ठीक है, कितना में 2 3 6 32, फिर 2 16 हो गया, फिर 2, ठीक है, 8 हो गया, फिर 2, फिर 4 हो गया, फिर 2, फिर 2 हुआ, फिर 2 और क्या हो गया 1। यानी हमारा 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 2 के पावर कितना हो गया दोस्तों, 6। तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो गया हम लोग 6 + 1 यानी कि 7। ठीक है मित्रों, इसका बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब लेकिन यही कर दे सम गुणनखंडों की संख्या, या चलिए विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई विषम पद तो आया ही नहीं है, तो ऐसे पद में जिसमें विषम पद आए ही न, तो वहां पर हमेशा कितना होता है, विषम गुणनखंडों की संख्या 1 होता है मित्रों। कितना होता है, 1। और उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पर तो विषम संख्या है ही नहीं, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, यहीं पर सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यही 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही 6 हो जाएगा।
विषम गुणनखंडों की संख्या 1 हो जाएगी और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। आइए एक आध क्वेश्चन को और लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 135। ठीक है, 135 के गुणनखंडों की संख्या, तो तुरंत हमने यहाँ 135 किया, ये 5 से जाएगा तो ये हो गया 5 दूना 10 और 5 सते 35, फिर ये हुआ 3, 3 9 27, फिर 3 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 3 हो गया 1, यानी हो गया ये 5 गुणिते 3 के पावर कितना हो गया दोस्तों? 3। कितना हुआ मित्रों? 5 के पावर मतलब इतना। अब अगर हम लोग को यही कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 5 की पावर 8 है तो 1 + 1 गुणिते 3 + 1 यानी 2 गुणिते 4 यानी हो गया कितना मित्रों? 8। यानी 1 और 1 2 हो गया, 3 और कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 हो गया। अगर यहीं पर हम लोग को सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, या तो चलिए सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए दोस्तों, सम गुणनखंड तो है ही नहीं, विषम गुणनखंड होता है तो हम लोग 1 कर देते हैं उसको, लेकिन सम गुणनखंड होगा तो क्या होगा दोस्तों? 0। जब है ही नहीं तो सम गुणनखंड क्या हो जाएगा? 0। और विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? तो विषम गुणनखंड में ये देख रहे हैं, यहाँ ये 3 है और यहाँ ये क्या है मित्रों? 1 है, तो यानी यहाँ वही 3 + 1 और 1 + 1 यानी कि हम लोग 4 गुणिते 1 2, यहाँ 4 दूनी 8, यानी विषम गुणनखंड कुल मिलाकर कितने होंगे दोस्तों? 8 होंगे। और सम गुणनखंड कितने होंगे मित्रों? 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सम दिया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग गुणनखंडों का योग निकालना सीखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया, चाहे सम गुणनखंड हो और चाहे विषम गुणनखंड हो। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों या भाजकों का योग ज्ञात करना हम लोग सीखते हैं। कुल गुणनखंडों का क्या करना सीखते हैं दोस्तों? योग ज्ञात करना सीखते हैं। इसका टॉपिक नंबर 2 में, जैसे अगर वही संख्या आपको दे देते हैं एग्जाम्पल में कि बताइए 120 के गुणनखंडों का योग, के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ये कहता है कि 120 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? नॉर्मली आप ऐसे करेंगे, ये 120 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 8 से कटेगा। ठीक है, ये 8 से कट गया, 10 से कट गया, 12 से कट गया। ठीक है, 12 से कटने के बाद फिर किससे कटा? 15 से कटा, 20 से कटा। ठीक, 20 से कटने के बाद फिर आपका ये 24 से कटा, 30 से कटा। ठीक है, और उसके बाद फिर 40 से कटा, 60 से कटा और 120 से भी क्या हुआ दोस्तों? कट गया। अब आप लोगों ने जब पहले तो इतना इसको निकालने में दिक्कत परेशानी को सहा, अब उसके बाद अब आप जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना हो गया? 21 21 और 8 29 29 10 39 39 और 2 कितना हो गया? 41 41 और 10 51 51 और 5 कितना हो गया? 56 56 10 66 66 और 20 कितना हो गया? 86 86। ओ कितना है? 20 दो बार लिख लीजिए, 24 होना चाहिए था एक्चुअली इसको। ठीक है, 66 66 के बाद फिर इसको हम लोग 4 जोड़े 70 70 90 90 और 30 कितना हो गया? 120 120
और 40 हमारा कितना हो गया 160, 160 है 320 हो गया 320 और 20 कितना हो गया 40, एक लगभग हो गया 400 और 360, ठीक लगभग कितना हो गया 360 हो गया, जिसको आपको जोड़ने में अच्छा खासा समय लग गया। आइए हम लोग इसको अपने तरीके से जोड़ते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब सेकेंड विधि से हम लोग करते हैं। ये हमारी कौन सी विधि हो गई, पहली विधि नॉर्मली जिसमें हम लोग करते हैं। हम लोग दूसरे विधि में क्या करते हैं, फटाक से इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। ये हुआ 120, 2 से 60 हुआ, फिर 2 से 30 हुआ, फिर 2 से 15 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, फिर 5 से 1। तो यानी हम लोग क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5, इसके गुणनखंड हो गए हमारे इस तरीके से। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, इसके गुणनखंडों का योग। तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग हम लोग निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से ये जो हम लोग का ये पावर ये हम लोग का दिया होता है, इसी को 0 से लेकर जितना पावर है उतना हम गुणा करके जोड़ देते हैं, मतलब जितना पावर है उतना जोड़ देते हैं। इसको जितना पावर है 0 से उठा करके हम लोग क्या करते हैं, आधार शून्य से शुरू करते हैं। अब जैसे ये हो गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, यही गुणा कर देते हैं। ये हो गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस ये हो गया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। हमने क्या किया, देखिए 2 की पावर 0 का मान होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितना हुआ, गुणा किया, ये क्या हो गया 1 प्लस 3 और यहाँ पर हम लोग ने गुणा किया, ये हो गया 1 प्लस 5 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ किया दोस्तों, तो 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15 गुणित्ते ये हो गया 4 और गुणित्ते हो गया कितना दोस्तों 6। यहाँ पर कितना है मित्रों 6। तो 15 छक्का 90 और 4 9 कितना हो गया दोस्तों 36। देखिए वही चीज आया, बड़े ही आसानी से हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया। 15 छक्का 90 या 15 चौका 60 और 6 के 36 360, यानी सभी गुणनखंडों का योग हमारे यहाँ पे क्या हो गया 360 हो गया। बड़े आसानी से हमने तुरंत इसको निकालना सीखा है। इसको फट से निकाले और इसका जितना पावर है 0 लेकर के जितना पावर है उतना जोड़ते चले जाते हैं, फिर इसमें सेम वही काम करना है और फटाक से हमारा इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर यही आप कह दे कि सम संख्याओं का या सम गुणनखंडों का योग क्या होगा या विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो उसमें हम लोग का बिल्कुल यही करना है। अगर यही करते हैं विषम गुणनखंडों का योग, अगर विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो ये तो सम है, छोड़ दो, इन दोनों को ले लेते हैं। यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणित्ते ये हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यानी हो गया 1 प्लस 3 और गुणित्ते 1 प्लस 5, यानी हो गया हम लोग का 4 गुणित्ते 6, 4 से कितना हो गया दोस्तों 24। यानी इसमें विषम गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अगर यही बात आपको कह दे कि सम गुणनखंडों का योग क्या है, सम गुणनखंडों का योग, यहीं पर अगर आपको पूछ लेता है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्तों, तो सम गुणनखंडों का योग हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ये यहाँ जो 0 से शुरू करते हैं इसको 0 से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों 1 से शुरू करेंगे। यानी कुल सम गुणनखंडों के निकालने के लिए हम सभी घात को 0 से शुरू करेंगे, पर सम घात वाले को 1 से शुरू करेंगे। यानी
ये सब 0 से शुरू होगा, लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। यानी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर जो 0 होता था वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ पर गुणित्ते 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और गुणित्ते 3 है, यहाँ दिया हुआ 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यानी यहाँ दोस्तों हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8 और यहाँ पर 1 प्लस 3 और यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 प्लस 5, यानी हो गया 8 2 10 4 14 गुणित्ते 4 गुणित्ते 6। अब इसी का पूरा करिए, 14 चौका 56 हो गया, अब 6 कितना हो गया 36 और दोस्तों 56 और 56 के क्या हो गया दोस्तों 30 और 3 क्या हो गया 35। तो देखिए दोस्तों कि विषम गुणनखंडों का योग में हम लोग सम वाले पद को पूरी तरह हटा देते हैं, जबकि हम लोग सम गुणनखंडों के योग में विषम को भी लेंगे सम को भी लेंगे, लेकिन 0 से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से उसका पावर शुरू करेंगे, ठीक है। और सभी पदों को अगर योग लेना होगा तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, सभी को 0 से शुरू करके उनका पावर ले करके योग कर देंगे, योग करने के बाद गुणा कर देंगे और हम लोग का जो आंसर रहेगा वह देगा। अच्छा इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 360 आएगा, ये 4 और 6 6 4 10 हो गया, 2 और 3 5 और 1 6 हो गया और 3 3 ही है, 360 बनाना ही था। तो देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से हम लोग गुणनखंडों का योग निकाल ले रहे हैं, विषम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं और किसका सम गुणनखंडों का योग निकाल ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं और हम लोग अपने इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका दे दिया दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है 32 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। कितना 32, तो तुरंत हम लोगों ने ये 32 यानी 32 है, 2 16 गुना 32 हुआ तो 2 8 दूनी 16 हुआ, फिर 2 4 दूनी 8 हुआ तो 2 2 दूना 4 तो 2 1, यानी हम लोग आ गए 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना हो गया मित्रों 5। अब ये हम लोग का गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर कितना हो गया मित्रों 5, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 2 4 2 16 और प्लस हम लोग का कितना हो गया ये 32 हो गया। जोड़ दीजिए दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 दूना 30 और 1 31 32 दूना कितना हो गया 64 64 में 1 कम कर दीजिए। किस तरह बड़े आसानी से आप लोगों ने सभी गुणनखंडों का योग किस तरह बता दिया। अगर ये कह रहा है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, तो जैसा कि हम लोगों ने सम गुणनखंड और विषम मतलब सिर्फ गुणनखंड निकालने के लिए जो दिया हुआ था, ठीक है, उसको हम लोगों ने जब किया था संख्या निकालने के लिए तो हमेशा विषम गुणनखंड 1 मिलता था, तो इसी तरीके से इसमें भी हमेशा विषम गुणनखंड कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर यही चाहिए कहता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, तो सेम यही चीज हम लोग को करना है। इसके पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर 0 से ना शुरू करके 1 से किया था वही काम यहाँ भी कर देना है, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, यानी हो गया ये 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस कितना हो गया दोस्तों 32, यानी कि कितना हो गया 62 हो गया। कितना हो गया मित्रों 62 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से इस तरीके के सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एक क्वेश्चन हमेशा से ही यहाँ पर
देता ही देता है। आइए इसी क्रम में इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ उसको भी क्लियर कर लेते हैं और ये हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा मित्रों, समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ करते हैं अभाज्य। तीसरा टॉपिक है ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बिल्कुल सरल है, सब वही है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर एग्जांपल, ये कह रहा है 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 1080 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 1080 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर दीजिए। तो दोस्तों कितना हो गया ये, पहले 2 से गया, 2 पंजे 10, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया 2 चौके 8 0, फिर 2 से गया तो 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 0, फिर 2 से गया 2 एकम 2, 2 3 6 और हो गया 2 पंजे 10, ठीक। उसके बाद फिर किससे गया आपका 5 से गया, 5 पहले तो 3 से जाएगा आपका, 3 से 3 चौके 12 और उसके बाद हो गया 3 पचे 15, फिर 3 से गया 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से गया 3 पचे 15, फिर यहाँ पर आपका 5 से गया 1 है, यानी आया 1 2 3, यानी 2 के पावर 3 गुणित्ते 3, 1 2 3 यानी 3 के पावर 3 गुणित्ते 5 के पावर कितना हो गया मित्रों, 1 हो गया। तो अब ये अगर हम लोग कहें कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों कुल अभाज्य गुणनखंड अभाज्यों की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो देख रहे हैं कितनी बार, 3 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है, 1 बार क्या आया है 5 आया है, यानी 3 + 3 + 1 यानी कुल मिलाकर कितने अभाज्य गुणनखंड है, 7 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अब अगर यही कर देता विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी ये हमने भिन्न प्रकार की, ये तो कुल की बात कर रहे हैं। अब ये कर रहे जैसे भिन्न प्रकार के गुणनखंड खंडों की संख्या, यानी एक ही प्रकार के नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो देखिए यहाँ 1 2 आया है, 1 3 आया है, 1 कितना आया दोस्तों 5, यानी 1 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है, यानी 2 3 5 तीन ही प्रकार के हैं। तो हम लोग का कितना हो गया दोस्तों 3, ठीक है, 1 2 और 3। अब यही कर रहा है अगर सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सम अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, तो कितनी बार आया है 3 बार। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या हम लोग सम की बात करते हैं, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो यही हम पावर ले लेते हैं दोस्तों 3। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए ये 3 बार आया है, ये 1 बार, यानी 3 के पावर 3 गुणित्ते 5 के पावर 1 है, तो ये 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह गुणनखंड वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और इसमें जो हम लोग 3-4 प्रकार के टॉपिक्स को पढ़े, जैसे हम लोग का कि गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, अभाज्य गुणनखंडों में
हम लोग को निकालना हो और चाहे तो जो हम लोग का संख्या दिया हो उनके गुणनखंडों का योग निकालना हो, सम गुणनखंडों का योग निकालना हो, विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, बड़े आसानी से हम लोग इस विधि से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और नए नए मैथ के ट्रिक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।